चलो, हमने एक चैप्टर किया था एवरेज। आज क्योंकि नए बच्चे ऐड हुए हैं तो मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एवरेज क्या होता है, कोई बता सकता है एवरेज क्या होता है? जिन बच्चों ने पढ़ा है। औसत। औसत। हम एवरेज क्यों निकालते हैं ये पता है सबको? मैं एक बार क्योंकि रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। तो औसत होता है एक कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। उन कुछ नंबर्स अगर दिए गए हैं तो उनके बीच की वैल्यू। हम एवरेज क्यों निकालते हैं? जैसे मान लो हम नंबर, आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक है? तो कुछ बच्चों के नंबर आते हैं 90s में, 100 में से 90s में आते हैं नंबर, 90 से ऊपर नंबर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 70s में आते हैं, 80s में आते हैं, किसी के 60s में आते हैं। और कुछ बच्चे जो बहुत ही डाउन होते हैं स्टडीज में, उनके 30s में, 20s में, ऐसे होता है ना। तो हर एक क्लास में आप लोग भी पढ़ते हो, आपने देखा होगा क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, है ना? हर तरह के बच्चे होते हैं ना हर क्लास में। कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के कम अच्छे आते हैं। तो हम क्लास क्लास को कैसे जज करेंगे कि इस क्लास में एवरेज नंबर कितने आए हैं? हाँ, अभी हम एवरेज की बात करेंगे, परसेंटेज इसके बाद लेंगे टॉपिक। अभी हम एवरेज। हाँ। नहीं बेटा, परसेंटेज और चीज होती है, एवरेज और होता है। पहले मैं एवरेज के बारे में बता रही हूँ, परसेंटेज और चीज होती है। परसेंटेज होता है 100 में से कितना, वो उसको बोलते हैं परसेंट। ठीक है? अभी हम एवरेज एवरेज का टॉपिक कर रहे हैं ना, अभी एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है? हाँ। तो अब आप ध्यान से सुनो, एवरेज होता क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ बच्चे कम लेते हैं। तो हम कहते हैं इस क्लास में एवरेज बच्चा कैसा है। एवरेज मतलब अगर हम देखें कि कुछ बच्चे हाई रैंक वाले जिनके ज्यादा नंबर हैं और जिनके कम है, अगर हम उनका एवरेज निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्लास में बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, कैसा है एवरेज बच्चा। तो उसके लिए हम सब बच्चों के मार्क्स को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं उस क्लास में, उस नंबर से उस टोटल को डिवाइड कर देते हैं। तो वो एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। ठीक है, समझ आया ये बात? ठीक है। ऐसे ही हम अगर आपकी एक क्लास लेते हैं बच्चों की, 10 बच्चों की हाइट देखते हैं। हाइट पता है क्या होती है? ऊंचाई कितने, आप कद कितना है आपका? कद पता है क्या होता है? पता है ना सब बच्चों को कि आप कितने, हर बच्चा छोटे से बड़ा होता है, ये पता है ना आपको? आप भी हर साल, हाँ, आपकी हाइट बढ़ती है ना। तो अब किसी क्लास में मान लो कोई बच्चा, एक बच्चा 5 फुट का है, दूसरा बच्चा 5 फुट 1 इंच का है, तीसरा बच्चा हम देखते हैं 4 फुट 8 इंच का है ना? तो वो उसकी ऊंचाई है हर बच्चे की। अब हम देखेंगे एक क्लास में बच्चे, हम ये नहीं कह सकते इस क्लास में सब बच्चे बहुत लंबे हैं, ना हम ये कह सकते हैं इस क्लास में सब बच्चे बहुत छोटी हाइट के हैं। नहीं ना कह सकते, क्योंकि कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, सबकी डिफरेंट होती है, आपस में डिफर करती है हाइट। तो हम देखते हैं एवरेज हाइट कितनी है। हम सब बच्चों की हाइट लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे। मान लो हमने 10 बच्चों की हाइट देखी, तो 10 बच्चों की हाइट को ऐड किया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो औसत होगा उनका। ठीक है? अब हम इनकम की बात करते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं ये बता रही थी जैसे एक क्लास में बच्चे हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, क्लास एक ही है उनकी, एज भी सेम है, उम्र उनकी सबकी बराबर है, लेकिन कोई कोई बच्चा थोड़ा लंबा निकल जाता है, कोई बच्चा थोड़ी छोटी हाइट रह जाती है ना? होता है ना, डिफरेंस होता है सब बच्चों में। तो उसका एवरेज निकालना है तो हम सब बच्चों की हाइट ऐड करेंगे, और जितने बच्चों की हाइट हमने ली है, ऐड की है, उस नंबर से उस टोटल को डिवाइड कर देंगे, तो वो एवरेज आ जाएगा। ठीक है? अब समझ आ गया आपको? आ गया आप समझ? ऐसे ही हम वेट देख लेते हैं। जैसे सब बच्चों का भार जो होता है, वेट होता है, वो बराबर नहीं होता। तो अगर हम कहेंगे इस क्लास में एवरेज वेट वाले बच्चे, एवरेज क्या है बच्चों के वेट की, तो सब बच्चों का वेट करेंगे, उनको वेइंग स्केल पे खड़ा करके उनका वेट देखेंगे, भार तोल लेंगे उनका, और फिर उनका भार सबका ऐड कर देंगे, और जितने बच्चों का हमने वेट देखा है उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे। मान लो हमने 12 बच्चों का वेट देखा,
तो 12 बच्चों का वेट ऐड करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो उनका एवरेज वेट यानी कि औसत वेट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इनकम की बात करते हैं। अब कई लोगों की कोई बिजनेस करता है, मान लो कोई दुकान करता है अपनी, तो मान लो एक महीने में उसकी इनकम 12,000 हो जाती है, दूसरे महीने में उसका थोड़ा सा ग्राहक कम आते हैं तो उसकी 10,000 इनकम होती है, तीसरे महीने में मान लो 14,000 हो जाती है, पांचवें महीने में उसका काम और बढ़िया निकलता है, 15,000 हो जाती है। तो अब वो 15,000 के हिसाब से तो अपने खर्चे नहीं ना प्लान करेगा, क्योंकि किसी महीने उसकी इनकम कम हो रही है, किसी महीने उसकी इनकम ज्यादा हो रही है। वो अपना बजट कैसे बनाएगा? वो सारे साल की अपनी इनकम 12 महीने की इनकम को ऐड करके 12 से भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो एवरेज इनकम उसकी आ जाएगी। अब उसके पास, उसको पता है कि हर महीने के एवरेज मेरे को इतने रुपए मिलने हैं और उसमें मैंने अपने घर का गुजारा करना है, तो ये औसत निकाल के उसको फायदा हो गया ना। नहीं तो मान लो एक महीने 15,000 उसने कमाए, 15,000 के 15,000 उसने घर पे खर्च कर दिए, अगले महीने उसकी इनकम कम हो गई, 10,000 हो गई या 11,000 हो गई, तो वो बाकी 4,000 का खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? नहीं कर सकता ना। इनकम होगी तो वो करेगा ना। तो इसके लिए हर कोई प्लान कर लेता है कि हमारी एक महीने में इतनी इनकम है, ज्यादा है, किसी महीने कम भी हो जाती है, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि हमारी एवरेज इनकम इतनी है, तो हम उसके हिसाब से अपने खर्चे प्लान करें। अब मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा कि औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है, पता चल गया? ठीक है। कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो, चलो अब हम इसके ऊपर, अब आपको टॉपिक समझ आ गया भी ये होता क्या है औसत और इसका फायदा क्या है निकालने का, ये सबको समझ आ गया। तो अब हम इसको, ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं कि आप डे टू डे लाइफ में इन चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है। मान लो आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आप सोचो कि मैंने दिन में 6 घंटे पढ़ना है, और किसी किसी दिन हो सकता है आप कहीं चले गए हो या आपके घर कोई गेस्ट आए, आप 1 घंटा ही पढ़ पाते हो, आप अपनी तैयारी कैसे करोगे? आप प्लान करो कि अगर मैं एक दिन 6 घंटे लगा रहा हूँ, किसी दिन 1 घंटा, तो मैंने एवरेज मैंने कितना टाइम देना है पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो फिर आप प्लान करोगे तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से कर सकते हो। ये फायदा होता है औसत का। ओके। चलो अब हमने अ, हाँ, कुछ बच्चों ने सम्स कर लिए थे। अब आप म्यूट कर लो अब सभी। अगर किसी को कुछ पूछना हो बीच में तो उस टाइम पे वही बच्चा सिर्फ अनम्यूट करके बात करेगा, क्योंकि अगर सब म्यूट नहीं करेंगे तो आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी अच्छे से। ठीक है। सब अपना म्यूट कर लें, सबका माइक म्यूट रहना चाहिए। सिर्फ जब आपको कुछ पूछना है तो आपका उसको अनम्यूट करके और बात कर लो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने मान लो 2-3 नंबर लिए, मैं सबसे छोटे वाले नंबर लेती हूँ, 1, 2 और 3। अब 3 नंबर है मेरे पास, इनका एवरेज क्या होगा? होलिका आपने प्रेजेंट नहीं करना, स्टॉप शेयरिंग। ये ऐसे नहीं इधर उधर हाथ नहीं चलाने आपने। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी बटन नहीं कोई दबाना। चलो मैंने आपको 3 नंबर दिए, जैसे 1, 2 और 3, इनका एवरेज निकालना है। तो 1 में 2 और 3 तीनों को ऐड करो, कितना हुआ? 6। 6 को, अब क्योंकि 3 ही नंबर दिए मैंने आपको, 6 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 2। 2 इसका एवरेज है। 1, 2, 3 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो ये आ गया 2। हमने तीनों को ऐड किया और क्योंकि 3 ही नंबर थे तो 3 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 2। वैसे ये मिडल नंबर है, अगर हम एक के बाद एक, जैसे 1, 2, 3 कॉन्टिन्यूसली लिए नंबर हमने, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो इनका जो मीन है वो मिडल नंबर होगा। ठीक है। तो ये आ गया 2। अगर मैं 5 नंबर लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, इनको अगर हम ऐड करें कितना हुआ? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 आ गया। 15 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी क्योंकि 5 नंबर है, तो 5 गुना 3 होता है 15, तो इसका एवरेज आ गया 3। आ गया आप समझ? सबको आ गया समझ? चलो अब मैं नंबर लेती हूँ 4 के मल्टीपल्स, नंबर 4 के 5 मल्टीपल्स। अब आप सॉल्व करो। मल्टीपल्स पता है क्या होता है? मल्टीपल्स पता है सबको? मल्टीपल्स मतलब गुना करके, जैसे 4 का पहाड़ा बोलो, 4 का टेबल सबको आता है ना? 4 गुना 1 4 हो गया, पहला नंबर आप लिखते जाओ। पहला नंबर हो गया 4, दूसरा नंबर 4 गुना 2
8, दूसरा नंबर 8, ऐसे 5 नंबर लिखो। चलो, पहला नंबर 4, दूसरा 8, तीसरा क्या होगा 12, चौथा 16 और पांचवा 20। अब इनका एवरेज निकाल लो। आप सबको मेथड आ गया एवरेज निकालने का। अब जल्दी से इसका एवरेज। हाँ 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 12 सबका निकल आया 12, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा, ये 5 नंबर थे, 4, 8, 12, 16 और 20। इनको जब पांचों को जोड़ा तो ये 60 आ गया। हाँ, 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12। ये सब बच्चों को समझ आ गया 12। वेरी गुड। अब हम 10 के मल्टीपल्स लेते हैं। 12 वाला क्यों नहीं देखो, पहले पहले नंबर निकाल लिया आपने 4 का टेबल बोल के। 4, हाँ 4, फिर 8, 12, 16, 20, ये समझ आ गए। इनका टोटल करो, ऐड करो इनको, कितना आया 20। कैसे 20? देखो नंबर क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20। इन पांचों नंबर्स को ऐड करो। 16, हाँ नहीं 12 कैसे आया, इनका ऐड करके क्या आया 60। हाँ, ऐड करके 60 आया ना। हाँ ठीक है, तो 60 को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 5 नंबर 12, 12 आ गया ना सबका आंसर। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो, अब और नंबर देती हूँ मैं आपको। आप नंबर लो 14, 6, 0, 12 और 8 और 8, 14। ध्यान से सुनिए, 14, 6। आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हो, सबका तो अनम्यूट हुआ है। म्यूट करो सब बच्चे अपना माइक, म्यूट कर लो सभी। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना माइक। अब मैं नंबर्स बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। कॉपी पेंसिल होगी आपके पास, कॉपी पेन। नंबर है 14, 14। पहला नंबर 14, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 0, चौथा नंबर 12 और पांचवा नंबर 8। अब इनको ऐड करो। अच्छा 8 बेटा, इनको ऐड करो सबको प्लस करके और 5 से डिवाइड करो। हाँ हाँ हाँ, सब बच्चे कर ले, सब बच्चे कर ले। 14, 6, 0, 12 और 8 को ऐड कर लें और 5 से डिवाइड। अच्छा ठीक है, बस बोल के फिर म्यूट कर लिया करो सब बच्चे। किसका नहीं हुआ अभी तक बेटा? ओके 8 है आंसर, सभी म्यूट कर लो। लेकिन किसी का 8 अगर नहीं आया आंसर तो वो अनम्यूट करके मुझे बताए। सब बच्चों का आ गया इसका मतलब। चलो अब एक और क्वेश्चन लो। आप लो पहले पहले 5 प्राइम नंबर लो आप। प्राइम नंबर पता है सबको? मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आगे कोई भी गुणनखंड नहीं बन सकता। जैसे 2, 3, 5, 7, इनके आगे गुणनखंड, इनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, है ना। ये अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे दो नंबर 2, 2 को हम किसी भी नंबर से भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं ना कर सकते। 2 सिर्फ 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, और कोई इसका फैक्टर नहीं। जैसे 4 है नंबर, 4 के गुणनखंड बन सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है। 4 2 से विभाजित हो जाता है, भाग हो जाता है, लेकिन 2 किसी से भी विभाजित नहीं होता। इसी तरह से 3 को भी अगर हम भाग करना चाहें तो वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर है, जैसे 4 तो हो जाता है, 4 को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिन जिन नंबर को आगे उनके गुणनखंड निकाल सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट, और जिनके आगे गुणनखंड नहीं बन सकते उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो 2, 2, 3, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है। फिर 7, क्योंकि 6 के भी गुणनखंड बन जाते हैं, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। 2 गुना 3। बेटा एक मिनट चुप रहो, आप सुनो पहले ध्यान से फिर पूछना। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 6 होता है, तो 6 को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर है। उसके बाद जितने भी इवन नंबर, इवन मतलब जो 2 से भाग हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब 2 के टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल्स है। तो सबका एक फैक्टर 2 हमेशा आता है। इन नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं। और जिनके फैक्टर्स में 2 नहीं आता, 2 नंबर नहीं आता, उसको हम ऑड बोलते हैं।
जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इनको इन सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। इवन और ऑड पता चल गया अब आपको, प्राइम और कंपोजिट पता चल गया। प्राइम मतलब जिसके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, और कंपोजिट मतलब जिसके आगे फैक्टर्स बन सकते हैं, उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये पहले 5 प्राइम नंबर्स, इनका मीन निकालो। अब बोलो होलिका, आप क्या पूछ रहे थे? अब बोलो, बीच में नहीं बोला करो। ओके, होलिका आप क्या पूछ रहे थे? आपने बीच में बोला था कुछ, क्या पूछ रहे थे? तो अभी वही तो बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनते नहीं हो। वही तो मैं बता रही थी, आप बीच बीच में बोलते जा रहे थे, आपने ध्यान से सुना क्यों नहीं? अभी प्राइम वही तो बता रही हूँ, जिसके आगे फैक्टर्स नहीं बनते उसको प्राइम कहते हैं, जिसके फैक्टर्स बन जाते हैं, गुणनखंड बन जाते हैं, उसको कंपोजिट कहते हैं। अब समझ आ गया? चलो, अब किसी को ना समझ आया तो अब आप पूछ सकते हो। जब मैं समझा रही होती हूँ, अगर आप बीच बीच में सभी बच्चे बोलेंगे तो ना आपको सुनाई देगा, ना मुझे समझ आएगा क्या मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना? तो जब मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तब नहीं बोलो, जब मैं बाद में पूछती हूँ तब बताया करो प्रॉब्लम। ओके? हाँ, ये देखो, पहले 5 प्राइम नंबर लो, सबसे छोटा नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। ये वाले नंबर्स को ऐड करो, 2, 3, 5, 7 और 11, ये 5 नंबर्स को प्लस करो तो क्या आता है? प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम इनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमें इनको पहले ऐड करना होगा, पांचों नंबर्स को, और जो ऐड करके आएगा उसको 5 से डिवाइड करना होगा। हाँ, 20 कितना? 28। 28 आ गया सबका ऐड करके, वेरी गुड। अब 28 को 5 से डिवाइड करो, 28 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? हाँ हाँ, नहीं बेटा, आप पॉइंट्स में डेसिमल लगाओगे ना, पूरा नहीं डिवाइड होता। लेकिन 28 को जब 5 से डिवाइड करो, 5 इंटू 5 25 आया, 25 को 28 में से माइनस किया, 3 आया। अब जो इसका क्वोशंट है, आंसर है, वहां पे हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि अब रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, पूरा नहीं ना कट रहा ये। जब पूरा नहीं कटता तो हम डेसिमल लगा देते हैं आंसर में, और अगला नंबर नीचे जो उतारना होता है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, डेसिमल लगा लिया, तो नीचे रिमाइंडर के साथ 0 लग जाते हैं, तो रिमाइंडर के साथ 0 लगाते हैं तो ये नंबर आ गया 30। अब 5 इंटू 6 होता है 30, तो डेसिमल के बाद आंसर में लिखोगे 6। अब समझ आ गया, 5 डेसिमल 6, ये आंसर आ गया। जिन स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चों को हमारा ये डेसिमल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं और इनकी ऑडियो भी आपको मैंने भेजी हुई है। उसका लिंक एक बार फिर से आज शेयर कर दूंगी, तो आप उस पे गूगल पे वो पड़ा हुआ है सारा, जितना भी रिकॉर्डेड है मटेरियल, तो आप उसमें देख सकते हो, मेरी ऑडियो सुन के आप समझ सकते हो। फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? जो बच्चे लेट भी ज्वाइन किए हैं, वो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को एक एक करके सुनते जाओ, और असाइनमेंट्स भी हैं उसमें, और उनके आंसर्स भी हैं, सारा कुछ है उस पे, ठीक है? जब आप सुनोगे आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है? अब एक और चीज, होल नंबर्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? जो नए बच्चे आए हैं इनको भी पता है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पता है सबको? अच्छा, चलो हम वो भी, एक मिनट म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आज मैं थोड़ा सा वो रिवाइज करवा देती हूँ आपको, जो चीजें नई मिल रही हैं वो नोट करते जाओ, ताकि हम बार बार उन्हीं को ना लेके बैठे रहें जो ऑलरेडी हमने करवा दिया है ना? तो सबसे पहले आप, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आज। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी मतलब अनगिनत, क्योंकि जब हम गिनती करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, हम करते हैं 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, उसके बाद हम कहाँ तक करते हैं? काउंटिंग रुक जाती है, इतना काउंट नहीं ना कर सकते हम, इतनी काउंटिंग नहीं ना कर सकेंगे, तो उसके आगे हम कह देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई अंत नहीं है। तो जब सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे आपके सिर पे बाल कितने हैं, आप गिन नहीं ना सकते, एक एक बाल पकड़ के गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना। तो हम कहते हैं कि हमारे सिर पे अनगिनत बाल हैं, हम कहते हैं हमारे सिर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेयर है। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा बाल हैं।
अगर हम कहें कि किसी पेड़ पे कितने पत्ते हैं तो हम वो भी नहीं गिन सकते। हाँ, पतझड़ हो तो और बात है, अगर भरा हुआ पेड़ है तो उसके अगर हम पत्ते काउंट करने लगे तो कभी कोई पत्ते झड़ जाएंगे, कभी कोई नए पत्ते निकल आएंगे, हम उनको भी नहीं काउंट कर सकते, है ना? नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से, हाँ इस तरह से। अब मिट्टी आप उठाओ नीचे जमीन से, मिट्टी अगर हाथ में उठाओ, आप उसको गिन सकते हो कि कितने पार्टिकल्स हैं रेत के? रेत अगर उठाते हो उसके पार्टिकल्स गिन सकते हो? कोई नहीं गिन सकते ना। इसी तरह से ये जो गिनती है ये अनगिनत है। तो हम नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं तो वन से शुरू हो रहे हैं, उसमें जीरो नहीं लेते। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं। अगर हम कहें कि होल नंबर है तो होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर वन से लेके इंफिनिटी तक होते हैं और होल नंबर्स जीरो से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। और इंटीजर्स एक तीसरा टर्म ये है इंटीजर्स की। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव मतलब जो माइनस वाले नंबर है, जैसे हम कहेंगे कि -2, -2, है ना? मान लो आपने किसी को 2 रुपए दे दिए तो आपके पास -2 हो गए ना, आपकी जेब से 2 रुपए चले गए तो -2 हो गए आपके पास, है ना? ठीक है ना? जो घट रहा है उसको माइनस लगाते हैं, जो बढ़ रहा है उसको प्लस लगाते हैं। मान लो आपको किसी ने, आपके पापा ने 10 रुपए दे दिए तो आपके पास 10 रुपए ऐड हो गए, वो +10 हो जाएगा। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो ऐड होता है। जमा वो इसलिए कि आप लोग म्यूट नहीं करते हो। कितने बच्चों ने अनम्यूट करना है? ये म्यूट करो जल्दी से। अनम्यूट रखा हुआ है ना, इसलिए नहीं आवाज आती। पता है मैं आपको कैसे कर दूं? आप लोग खुद करो ना अपना म्यूट, मेरा तो अनम्यूट रहेगा ना। आप अपना अपना माइक म्यूट कर लो। मेरे तो आसपास बिल्कुल शोर नहीं है, मैं बिल्कुल शांत जगह पे बैठी हुई हूँ। यहाँ बिल्कुल शोर नहीं है मेरे आसपास। गुरुचंद आपने म्यूट नहीं किया, अमित ने नहीं किया हुआ, सब बच्चे म्यूट कर लो। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बस बस म्यूट कर लो साथ ही। गुरुचंद, अमित कुमार आप भी म्यूट कर लो अपना माइक। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया इसका, ठीक है? होल नंबर्स बता दिए मैंने आपको, नोट करते जाओ। होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं सारे, और नेचुरल नंबर्स होते हैं जो वन से लेके इंफिनिटी तक वन से बड़े होते हैं, वन और वन से बड़े। और इंटीजर्स वो नंबर हैं जो माइनस वाले भी नंबर सारे इंफिनिटी तक और प्लस वाले भी सारे नंबर इंफिनिटी तक, और जीरो भी इसके अंदर ही आ जाएगा, इंटीजर्स। और मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 3 है नंबर, 5 है, ये अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करो तो 5 गुना 1 5 होता है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने आप से या नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं और उनका कोई गुणनखंड, कोई फैक्टर नहीं बन सकता। उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और दूसरे कंपोजिट वो है जिनके आगे गुणनखंड बन सकते हैं, जो प्रोडक्ट है किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, गुना करके जो नंबर आता है वो नंबर कंपोजिट होता है। जैसे मान लो हमने 10 नंबर लिया, 10 को गुणनखंड बनाएंगे तो 10 2 से भी भाग हो जाता है, 5 से भी हो रहा है, 10 से तो होता ही होता है, 5 और 2 दो इसके फैक्टर्स और बन रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है? अब मैंने मेन जो थी टर्म्स वो आपको मैंने बता दी, और भी कोई आती रहेंगी मैं साथ साथ बताती ये आप लेकिन नोट करके रख लो, आगे भूलनी नहीं चाहिए अब आपको। ठीक है? वो कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ो, ये बच्चों का गलती से भी हो जाता है कई बारी। ठीक है? वो पता नहीं क्यों हो जाता है, नेटवर्क का इशू है या क्या है। ठीक है, आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, वो मैं देख लूंगी। ठीक है? तो हमने ये एग्जाम्पल्स किए थे आज, तो बिल्कुल बेसिक हुआ। मैंने सोचा था पूरा टॉपिक रिवाइज करा दूंगी लेकिन सिर्फ बेसिक ही हो पाया है। ठीक है? तो बाकी का हम फिर कल करते हैं। कल मैं इसकी और 2 टाइप्स करवा दूं, या एक एक हम कर सकते हैं और, कि अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड कर दें। मान लो मैंने 5 नंबर लिए, या पहले हम 3 नंबर ही लेते हैं। मैंने मान लो नंबर लिए 1 2 और 3। ठीक है? अगर मैं 3 नंबर लेती हूँ तो इनका एवरेज क्या आता है? 1 2 और 3 का, 3 2 5 और 1 6, 6 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2, 2 आ गया ना एवरेज। हाँ, अगर हम कहें कि हम इन तीनों नंबर में 2 2 ऐड कर दें, add 2 to every number,
तो अगर हम 1 में 2 ऐड करें तो ये 3 आ गया, 2 में 2 ऐड किए तो 4 आ गया, 3 में 2 ऐड किए तो 5 आ गया। अब हमारे पास नए नंबर क्या आ गए, 3, 4 और 5। ठीक है, हमारे पास पहले नंबर थे 1, 2, 3। अगर हम हर नंबर में 2 ऐड कर दें, पहले नंबर में 2 ऐड किया 3 आया, दूसरे में 2 ऐड किया 4 आया, तीसरे में 2 ऐड किया तो 5 आ गया। अगर हम ऐसा ऐड करें तो अब नए नंबर आ गए 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 को ऐड करें, 4, 9 और 3 12, 12 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4। अब आप दोनों एवरेज को देखो, पहले हमारे पास एवरेज आया था 2, अब एवरेज आया 4। तो अब देखो जो एवरेज आया वो भी 2 ऐड करके आ जाता है ना, 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ जाता है, दोनों में डिफरेंस 2 का है ना। अगर हमने हमारे हर नंबर में 2-2 का डिफरेंस है तो जो इसका मीन आया उसमें भी आपस में 2 का डिफरेंस है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो कि 1, 2, 3 तीनों का एवरेज निकालो और अगर हम इनमें 2 ऐड कर दें हर नंबर में तो एवरेज क्या होगा, तो उस केस में हमें ये सारा दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर बार 2-2 ऐड करके फिर कैलकुलेट करें, ये एक लंबा काम हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है कि सीधा हम जो एवरेज आया उसी में 2 ऐड कर दें। जैसे 1, 2 और 3 का एवरेज आया था 2, तो 2 में सीधा ही 2 ऐड कर दें तो ये 4 आंसर आ गया। सेम आंसर आया ना, दोनों केस में आंसर सेम आया ना, समझ आया सबको। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप नंबर लो 5, 5, 6 और 7, 3 नंबर है, ठीक है, 5, 6 और 7, आप इनका एवरेज निकाल लो। और अगर मैं आपसे कहूँ कि हर नंबर में से 1, 1 माइनस कर दो तो नया एवरेज क्या आएगा, वो कैसे निकालोगे, अब आप करके मेरे को बताओ। मैंने आपको 3 नंबर दिए, 5, 5, 6 और 7, करो सब बच्चे। 5 कैसे, अरे पहले आप आंसर निकालो, इसका एवरेज निकालो 5। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हमने नंबर लिए 5, 6, 7। हाँ, ओके, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सभी। देखो हमने नंबर लिए 5, 6 और 7, तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 18। 5 और 6 11 और 7 18। 18 को क्योंकि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6। अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम हर नंबर में से -1 कर दें तो नया एवरेज क्या आएगा। तो अब आप हर नंबर से माइनस नहीं करो, शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि आप इसके आंसर में से ही -1 कर दो सीधा। 6 में से -1 करोगे तो आंसर आ गया 5। ये इजी है ना, ये तो सबको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर तो हम एवरेज का टॉपिक कल खत्म कर सकते हैं, इसके अगले 2 पार्ट्स और हैं वो मैं कल करवाती हूँ आपको, ठीक है। आज मैं इन्हीं दो दो मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में अभी आपको भेजती हूँ थोड़े। चलो अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो। अब जाके प्रैक्टिस करना, जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी वो जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय, बस मीटिंग लीव कर दो अब आप।